Guys, my name is Naginder. Today we'll be discuss relation function exercise 1.2. Guys, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? सो डैट द फंक्शन एफ सच डैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। ठीक है, जिसमें हमें प्रूफ करना है 1 है और ऑन टू है। वेयर इज आर स्टार इज ए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, यानी इसमें जिसमें जीरो नहीं होता रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है नॉन जीरो जिसमें जीरो ना हो। इज ए ट्रू, ये ट्रू होगा इफ द डोमेन आर इज ए रिप्लेस बाय द नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बिंग सेम अस। बोल रहा है कि कोडोमेन जो आर स्टार है वो सेम है, बट जो आर स्टार रिप्लेस किससे किया गया है? रेंज को नेचुरल नंबर से। तो गाइस चलिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना होगा ये क्या 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करें, सॉल्व करिए अगर इस क्वेश्चन को, तो गाइस सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमें दिया हुआ है आर स्टार, ठीक है गाइस, और आर स्टार, ठीक है गाइस, और हमें जो दिया हुआ है वो आर स्टार्स टू लेके आर स्टार तक का, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 1/x दिया हुआ है। ठीक है गाइस, अब हम अगर इसके अंदर देखें रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, बट एक्सेप्ट क्या दिया हुआ है इसमें? आर स्टार जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, ठीक है, यानी हम इसे बोल सकते हैं आर स्टार जो है वो क्या है? आर माइनस जीरो। अब गाइस क्या करना है, ये दो हमारे पास सेट हो गए, इसके अंदर बहुत सारे इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर √5 वगैरह, बस जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर। और इसमें भी वही हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर जीरो को छोड़ के सारे √3 √4 वगैरह इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे नंबर होंगे। अब गाइस करना क्या है, तो गाइस अब हम देखेंगे यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, इसमें फर्स्ट मान लेंगे ये वाला एफ ऑफ एक्स, इसको मान लेंगे 1/x, लेट कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे गाइस, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं एक वैल्यू मुझे मिलेगी, वो क्या मिलेगी? 1/1 मिलेगी। तो हम गाइज ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो उसका मेरे पास एक इमेज मिली। इस तरह से 2 रखी अगर मैंने तो मुझे कहीं ना कहीं 1/2 मिलेगी। मतलब हर इमेज की एक क्या होगी? एक सिंगल इमेज होगी। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे देख सकते हैं सेट से साफ साफ पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। किसी की भी ऐसे थोड़ी ना हो सकती है कि 1 की 2 आ गई, जैसे एक तो 1 एक होगी 1/1 और एक होगी 1, नहीं, एक ही होगी सिंगल इमेज, ऐसे 2 नहीं हो सकती। ठीक है, 2 नहीं होगी किसी भी इमेज की, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होगी, सिंगल ही इमेज होगी। तो गाइस यहाँ से हमें ये पता चला कि जो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है 1 फंक्शन है। ठीक है, तो गाइस अब हमें इसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो गाइस वो देखेंगे। तो लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बी आ बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, अब गाइज ये x1 और x2 आर स्टार को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो आर स्टार को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हम जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 1/x1 इक्वल टू 1/x2। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सोल्व करें गाइज तो हमारे पास आ जाएगा ये x1 बराबर x2। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ से हमें ये साफ साफ पता चल रहा है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं इसमें x1 बराबर x2 तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? 1 फंक्शन कहलाता है। इससे पहले एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हिंस इट इज़ ए 1 फंक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। तो गाइज ऑन टू के लिए क्या होती थी कंडीशन? रेंज इक्वल टू कोडोमेन होती थी, यानी कि हम कह सकते हैं रेंज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल। तो गाइज हम देखेंगे यहाँ पे तो इक्वल ही है एक तरीके से, बट इसे कैसे प्रूफ करेंगे गाइज? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो हम ये मानेंगे यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा? वाई के बराबर। तो हम अगर हम वाई के बराबर मानते हैं वाई इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। और अगर हम रिप्लेस करें तो गाइज ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/x इक्वल टू
1/y। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि जो x बराबर y है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे ये हिंस प्रूफ होता है कि हिंस इट इज ए onto फंक्शन। ठीक है, तो गाइज हमें इसमें यही प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ये इसके जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं, गाइज इसमें दिया नहीं हुआ है, अगर हम n को रिप्लेस कर दें, ठीक है, यदि इफ यहाँ पे हम देखेंगे आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विथ ए कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन के साथ अगर हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, बिंग भी कोडोमेन सेम है पर आर स्टार को हमने रिप्लेस किया, तो गाइज क्या होगा कंडीशन में, ये फिर से सेट बना देते हैं। ठीक है, इस बार यहाँ पे ये एन है और यहाँ पे ये आर स्टार है। तो भाई नेचुरल नंबर एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से डैश डैश, यानी 44 45 वगैरह वगैरह, बस माइनस नहीं होगा ना पॉइंट में होंगे, ऐसा नंबर नहीं होंगे बाकी सारे। और आर स्टार में क्या था, 0 को छोड़ के सारे नंबर थे, 1 -1 +3 वगैरह डैश डैश करके बहुत सारे नंबर। अब गाइज इस केस में देखेंगे तो क्या ये सब कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, तो 1 1 चेक करने के लिए हमारे क्या होता था, हम यहाँ पे देखेंगे, यदि हमको दिया हुआ था क्या गाइज कि f(x) इक्वल टू में 1/x। ठीक है, 1/x दिया हुआ था f(x) इक्वल टू में। अब गाइज हम यहाँ पे चेक करेंगे, यदि हमारा जो ये नंबर है, अगर इसमें हम 1 रखेंगे, ठीक है, या अगर मैं 1 रखूँ तो मेरे को 1 मिलेगी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा। उसके बाद 2 रखूँगा तो इसमें कहीं ना कहीं 1/2 मिलेगा। तो यहाँ से ये हर किसी एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है। तो गाइज ये तो कन्फर्म है, यहाँ से ये क्या है फंक्शन, ये 1 1 है। तो गाइज हम फिर से वैसे ही प्रूफ कर देंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, दोनों एलिमेंट रेंज और कोडोमेन के दोनों जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं f(x) इक्वल टू f(x2) के इक्वल है। तो फिर से गाइज वैसे ही कर देंगे, 1/x1 इक्वल टू 1/x2, और गाइज फाइनली हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या होगा, 1 1। ठीक है फंक्शन। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो गाइज ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, एक भी इमेज की एक भी इसमें जो एलिमेंट होगा वो खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तो होता था, ये दो मैंने बनाए, ठीक है, इसमें जो इमेज होगा वो एक भी, जैसे मान ली इसके साथ मैच कर साथ मैच, और इसमें के एक भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए। बट गाइज इसमें खाली होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस है, माइनस नहीं है। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे माइनस का एलिमेंट तो बच जा रहा है। ठीक है, माइनस के कहीं से भी किसी से भी सेट नहीं बना रहा और वो बच रहा है। तो गाइज यहाँ से ये पता चलता है कि जो एलिमेंट है ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि लेट -1 इज ए लेट -1 बिलोंग्स टू आर स्टार बट -1 नॉट बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x1 नॉट इज इक्वल टू x2 के इक्वल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये प्रूफ होता है f(x) इक्वल टू 1 इक्वल टू नॉट f(x2) के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं y नॉट इज इक्वल टू 1/x के इक्वल नहीं है, ना तो x इक्वल टू 1/y के इक्वल है। तो गाइस यहाँ पे ये प्रूफ होता है हिंस कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इन टू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, इट इज ए इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू नहीं है, ये इनटू होगा। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। चलिए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हमें दिया हुआ है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ठीक है गाइज, तो हमें इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करना है। तो सर गाइज इंजेक्टिविटी होता है हमारा 1 1 और सब्जेक्टिविटी है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का मतलब होता है रेंज बराबर कोडोमेन। ठीक है, जब हमारा हो जाता है इक्वल तो हमारा वो सब्जेक्टिविटी कहलाता है। और इंजेक्टिविटी होता है जब हमारा फंक्शन 1 1 होता है, यानी कि सबकी एक यूनिक इमेज होती है। तो चलिए गाइज ये प्रूफ हमें चेक करना है कि इनमें फंक्शन इंजेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी है। तो गाइज हम चेक करेंगे, तो हमें फंक्शन दिया जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कि f सच डेट n to n गिवन बाय f(x) इक्वल टू x² दिया हुआ है। ठीक है गाइज, यानी कि नेचुरल नंबर दिया हुआ है हमको n to n,
ठीक है। तो नेचुरल नंबर होता है हमारा जिसमें जीरो नहीं होता, जीरो छोड़ करके 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर होंगे और नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, और बाकी सारे नंबर होंगे। तो गाइज हम देखेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ हमें ये दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, हम इसका एक सेट बना लें नेचुरल नंबर का। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ को रख के देखें। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा। ठीक है, 3 रखता हूँ तो 9, 4 रखता हूँ 16। लेकिन हम देखेंगे तो 1 की जो इमेज होगी इसमें -1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में हमारा -1 नहीं होता। ठीक है, तो गाइज इससे ये प्रूफ होता है ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक इमेज की एक यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, अब ये तो होगी 1 1 यानी कि इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए। अब सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या होगा, क्या हमारा रेंज बराबर कोडोमेन है। एग्जाम्पल में जैसे 1 का स्क्वायर क्या 1, 2 का स्क्वायर क्या 4, तो क्या इसके बीच में जो नंबर्स छूटे हैं, जैसे कि हमारा 1 के बाद आता है 2, फिर आता है 3, ये जो नंबर छूट गए ये सब इक्वल होने चाहिए, यानी किसी ना किसी से मैच करने चाहिए। पर अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा या √2 तो है नहीं कि जिससे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाए, तो ऐसा तो कुछ नंबर है नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इसमें √2 नहीं है। तो गाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो √2 इसमें नंबर नहीं है क्योंकि √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक इमेज बन जाएगी, तो यहाँ पे इमेज नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिविटी नहीं है, यानी ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो यही हमें इसमें करना है। और गाइज ये तो हो गया समझने के लिए। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले 1 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, f(x1) = f(x2). अगर ये प्रूफ हो जाए हमारा तो ये फंक्शन जो होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। बाय द वे ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये माना, अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया, f(x) = x² दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को लेंगे f(x²1) = x²2 के इक्वल। अब गाइस ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 - x2। ठीक है, जब हम जानते हैं गाइस इस टाइप का कभी भी कोई आता है तो इसको फैक्टर कैसे करते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा x1 - x2। ठीक है, और x1 + x2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आंसर निकल के आएगी, एक तो x = आएगा। ठीक है, और दूसरा आएगा हमारा x1 = -x2। बट गाइज माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता। तो गाइज हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो गाइज हम यहाँ पे देखेंगे x1 = x2 हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस दिस इज ए इंजेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, या फिर दिस इज ए इंजेक्टिविटी। ठीक है, अब गाइज ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो गाइज ऑन टू के लिए चेक करने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन। ठीक है, इसको डोमेन के इक्वल होने चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं f(x) हमें जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x², तो हम f(x) को लिख सकते हैं y। ठीक है गाइज, = x²। ये हो जाएगा, ये दोनों ही हमारा इक्वल आना चाहिए, जब जाके हमारा ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिविटी। तो गाइज हम लेट करेंगे, लेट x1 be x2 be a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो हम देखेंगे अगर हम क्या बोलते हैं x की जगह पे मान लीजिए हम कोई वैल्यू रखते हैं 1, तो वो क्या 1 का स्क्वायर करेंगे, तो इस केस में जो है हमारे पास 1 = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 = 4 आएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये प्रूफ करता है कि ये फंक्शन जो है दिस इज ए नॉट ऑन टू। ठीक है, यानी कि ये हम कह सकते हैं दिस इज ए नॉट सर्जेक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम प्रूव करने के लिए हम इसको भी इस तरीके से भी, तो गाइज इस तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है f such that इंटीजर टू इंटीजर एंड गिवन बाय f(x) = x² दिया है। ठीक है, अब गाइज इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो गाइज मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट हमें क्या चेक करना है, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है गाइज, तो गाइज हमें 1 1 चेक करने के लिए क्या होगा, इफ
x1 एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, है अगर, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा 1 फंक्शन है। तो ऐसा हमने माना, तो गाइज हम इसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो गाइज हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटीजर, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ डायरेक्ट नंबर को, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गाइज फिर से इसका सोल्व करेंगे अगर, तो हम देखेंगे एक तो आएगा हमारा x1 बराबर x2, एक आएगा हमारा x1 बराबर माइनस x2। तो गाइज यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, दिस फंक्शन इज ए नॉट इंजेक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे दो इमेज बन रही है और हमारी 1 फंक्शन में सिर्फ केवल और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। अब ऑन टू चेक करेंगे गाइज, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या केस होगा, ऑन टू के लिए लेट नहीं करेंगे, रेंज बराबर इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू के लिए तो गाइज हम क्या कह सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को रखें हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साफ पता चल रहा है हमें, जैसे 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो हमारा 1 बराबर तो 1 मिल रहा है। अगर 2 रखेंगे तो 2 बराबर हमें क्या मिलेगा 4। इस तरह से हम -2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 4, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो है ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है गाइज। क्यों, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल होता तो यहाँ पे हमें एक इमेज मिल जाती, कैसे मिल जाती, √2 मिलता, ठीक है गाइज। तो हमें उसकी इमेज क्या मिलती 2, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है एक इमेज मिल जाती, तो अभी भी नहीं मिलती क्योंकि √2 रखते हैं तो हमारा उसका स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा, तो वो भी इक्वल दिया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दिस इज ए नेदर इंजेक्टिविटी और नोरो सर्जेक्टिविटी। तो गाइज ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज ए नॉट सर्जेक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइस इस तरह थर्ड क्वेश्चन दिया है रैशनल नंबर, यहाँ पे हम साफ साफ जान सकते हैं इसमें माइनस आएगा। तो मैं सिंपल से आपको इनसे बता दूँ, ये फंक्शन ना ही तो इंजेक्टिविटी है और ना ही सब्जेक्टिविटी है, फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस मैं इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल होगा, ठीक है। जो हम पहले करते आ रहे हैं तो हम सीधा मानेंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो गाइज हमारे पास आएगा x1 माइनस x2, ठीक है, और x1 प्लस x2, ठीक है। इसकी एक वैल्यू आएगी x1 बराबर x2 और एक वैल्यू आएगी x1 बराबर माइनस x2, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये साफ साफ कहते हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1 एंड इंजेक्टिविटी, ठीक है। अब ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, 4 ऑन टू के लिए बराबर क्या होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। इस कोडोमेन के लिए चेक करेंगे हम, तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं कि लेट करेंगे f, ठीक है। इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 की स्क्वायर करेंगे तो गाइज हमें देगा 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, जो कि इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है, लेकिन अब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या देगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 1, 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम ये फंक्शन कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू, ठीक है। ये फंक्शन नॉट क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू भी लिख सकते हैं कोमा लगा के। ऑन टू का मतलब होता है रेंज बराबर कोडोमेन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा जब होगा इक्वल, जब जैसे कि हमारा 1 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, तो गाइस इस केस में तो ये इक्वल है, देखेंगे। लेकिन और भी इसमें एलिमेंट आएंगे रैशनल नंबर में, जिस कारण से ये इक्वल नहीं हो रहे। अब इस तरह से हम गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, इसमें 4th पे। तो गाइस सब कुछ वही है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, लेकिन इस बार f ऑफ x इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस बार ये दिया। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। लेट क्या मानेंगे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल मानेंगे, ठीक है गाइस।
और गाइज सीधा लेंगे एक्स क्यूब 1 इक्वल टू एक्स क्यूब 2। तो गाइज इसके आंसर भी वही आएंगे, x1 बराबर x2, x1 बराबर माइनस x2। ठीक है गाइज। तो गाइज माइनस को लेना ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं। तो गाइज ये फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, इंजेक्टिविटी। लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज यस, यस इंजेक्टिविटी को मिला के। और ऑन टू के लिए बराबर क्या होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 ऑन टू। ठीक है, इस ऑन टू के लिए। अब हम गाइस यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज को, जब हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो गाइस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इस केस में ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। बट हम जब 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो गाइस यहाँ पे साफ दिख रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिविटी। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये फंक्शन जो है सर्जेक्टिविटी नहीं है। अब गाइस लास्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं उसी का पार्ट। तो गाइज क्या देगा, इंटीजर टू इंटीजर। तो गाइज इसमें माइनस भी होगा, हम जान सकते हैं। तो गाइज ये ना तो ये इंजेक्टिविटी और ना ही सब्जेक्टिविटी होगा, सिंपल सी बात। फिर भी मैं करके दिखाऊंगा आपको सॉल्व। तो गाइज सॉल्व कैसे करना है, फिर से वैसे ही लेट करना है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और फिर गाइज वही f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब 1 इक्वल टू एक्स क्यूब 2। ठीक है, अब गाइज हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर x2 नेगेटिव और x1 बराबर x2 नेगेटिव और x1 बराबर x2। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम नेगेटिव नंबर तो आएंगे मतलब। अब गाइज यहाँ से ये फंक्शन साफ पता चला है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1 यानी इंजेक्टिविटी। बिकॉज क्यों कि लेट कर लेते हैं एलिमेंट 1 -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 का स्क्वायर के इक्वल। तो हम देख सकते हैं -1 इज नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है। तो ये फंक्शन जो है ये नो ही, ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो गाइज आगे देखते हैं हम 4 ऑन टू के लिए। 4 ऑन टू यानी सब्जेक्टिविटी y बराबर एक्स क्यूब होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 2 लेते हैं, लेट 2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो गाइज हम 2 देखेंगे, 2 नॉट इक्वल टू 2 क्यूब के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हो जाएगा 8। तो गाइज जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है x फॉर ऑल नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये नहीं बिलोंग करती फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिविटी। तो गाइज ये हम साफ कह सकते हैं, ना तो ये सब्जेक्टिविटी है और ना ये इंजेक्टिविटी है।